हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 28। अभी तक हम पीछे के कार्यपत्रक में भी गुणा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पहले 2 अंकों की संख्याओं के बारे में गुणा पढ़ा, उसके बाद में 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब आज क्या पढ़ना है इसके अंदर कि 3 अंकों तक की संख्याओं की गुणा की समझ विकसित कर पाना, और ये भी अपने 27 कार्यपत्रक है उसमें भी पढ़ा था। अब पहला क्वेश्चन है इसका, खंड क से खंड ख से मिलान कीजिए। खंड क का ख से मिलान करना है। देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब यहाँ 512 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, और चाहे 1 लाख हो, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0। अब मैंने बताया कि 10 से गुणा करते हैं तो उसके आगे एक 0 ऐड कर देते हैं। तो 312 को 10 से गुणा करेंगे तो ये एक 0। 100 से करते हैं तो ये 2 0 है, तो 2 0 आगे लगा दो। अब 2 0 यहाँ है देखो, और यहाँ 100 को वापस 2 0। बस सिंपल है इसको, यानी 0 से अगर गुणा करना हो तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 ही आएगा। और 1 से अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही सेम संख्या ही आती है। अब देखो ये दे रखा है कि हल कीजिए कि 354 को 14 से गुणा करना है। अब दोनों तरीक़ों से करते हैं। 354 को इसने 4 से गुणा किया है और 354 को 10 से गुणा किया है। अब यहाँ लिख लेंगे, देखो 4 को 4 से करेंगे तो 16 हासिल की 1, 4 को 5 से करेंगे तो 20, 20 और 1 21, इस बार हासिल की 2। 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 14। यानी 354 को 4 से गुणा करा तो कितने आए 1416, 1416। अब 1 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो सेम वही संख्या आती है। सेम वही संख्या आती है तो इसका मतलब कितने आएंगे, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 5 से करेंगे तो 5 और 3 को करेंगे तो 3। अब इनको अगर ऐड करते हैं तो 6 का 6, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 4 में 5 ऐड किए तो 9 और 1 में 3 किए तो 4। तो कितने हो गए 4956। यहाँ लिख देंगे 4956। दूसरा क्वेश्चन है कि 123 को 400 से गुणा करना है। मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में 2 0 हो तो वो ऐड कर देते हैं। यहाँ 4 है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 123 को 4 से गुणा करेंगे और उसके बाद में आगे 2 0 लगा देंगे। अब देखो यहाँ तो 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब अगर यहाँ 4 से करना है तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 हासिल की 1, 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 1 ये 9, और 4 को 1 से करेंगे तो 4। अब इनको अगर ऐड कर देते हैं अपन तो देखो यहाँ 0 0, ये 2, ये 9 और ये 4। अब देखो लास्ट में 2 0 आ गए ना, तो ये कितना हो गए 49,200। तो यहाँ लिख देंगे 49,200। अब इधर देखो 14 को 10 + 4 लिखा था, अपन यहाँ क्या लिख देंगे 400 + 0 + 0, क्यों इकाई की जगह 0 है, दहाई की जगह 0 है और सैकड़ा की जगह 400। और यहाँ क्या किया देखो 123 को 0 से किया है, यहाँ 123 को 00 से किया है, तो यहाँ अपन 123 को किससे कर रहे हैं 400 से गुणा कर रहे हैं। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है कि हल कीजिए। क्या करना है 85 को 12 से गुणा करना है। तो ठीक ऐसे ही जैसे ऊपर किया है ठीक वैसे ही यहाँ करना है। तो देखो 2 को 5 से करेंगे तो 10 हासिल की 1, 2 को 8 से करेंगे तो 16, 16 और 1 ये 17। अब 1 से करेंगे तो 1 से करते हो सेम संख्या ही आती है, तो ये 85 का 85 ही आ जाएगा। तो 5 और 8। अब अगर इनको ऐड करते हैं देखो यहाँ 0, 7 और 5 12 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10। तो कितने हो गए 1020। अब यहाँ तो दे रखा है कि 12 को क्या लिखना है 10 + 2। पहले 85 को 2 से करेंगे, फिर 85 को 10 से करेंगे। अब अपन यहाँ करके देख लेते हैं, देखो कैसे करना है। 234 को 205 से करना है, तो देखो पहले 5 से करना है, फिर यहाँ 00 से करना है, उसके बाद में अपने को पता है कि 200 को करना है। 234 को 200 से गुणा करना है। यहाँ क्या है 234। देखो 5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 को 4 से करेंगे तो 20 हासिल की 2, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 और 16 17। उसके बाद में हासिल की 1, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 और 1 ये 11। यहाँ देखो किससे करना दिखा रखा है 00 से। अब 0 से करेंगे तो देखो यहाँ तो 0 ही आना है, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो किससे करना है 234 को 200 से, तो 200 के लिए तो ये 2 0 लगा दिए। अब 2 से करना है अपने को, इस 2 से 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब ऐड करना है इनको, तो यहाँ 0, ये 7, 8 और 1 ये
9 6 और ये 1 7 और ये 4, तो कितने आ गए 47,970, 47,970। अब यहाँ दे रखा है कि क्या लिखेंगे, जैसे इसको लिखा था 10 + 2, तो इसको भी लिख देंगे 2 के आगे कितनी संख्या 2, तो ये 200, उसके बाद में ये 00 और ये 5। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपये है। कितना शुल्क है 265, और विद्यालय में अध्ययनरत कितने छात्र है 162, तो 162 छात्रों के शुल्क निकालना है अपने को। तो इसका मतलब ये है कि 265 है, उसको 162 से गुणा करना है। अब 162 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 2 को 5 से करेंगे तो 10 हासिल की 1, 2 को 6 से करेंगे तो 12, 12 और ये 1 कितना हो जाएगा 13 हासिल की वापस 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 और ये 1 5। उसके बाद 6 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे तो 30 हासिल की 3, 6 को 6 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 36, 36 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 39 हासिल की वापस 3, और 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। उसके बाद में देखो 1 से करेंगे तो सेम वही संख्या आनी है, यानी 265 ही आएगी, 5 6 2। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो संख्या लिख रहे हो वो ऊपर वाली संख्या के एकदम सीध में हो नीचे, या नहीं है कि एक संख्या इसके नीचे यहाँ लिख दी, ये ऐसे चल रहे, एकदम सीध में लिखने, ताकि जब योग करें तो सही हो। तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 5 और 5 10 और 9 19 हासिल की 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12 वापस हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो उस विद्यालय के सभी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनकी फ़ीस कितनी हो जाएगी 42,930 रुपये। 162 विद्यार्थियों की फीस कितनी हो गई 42,930, और ये हो गया अपना कार्यपत्रक 28।